कॉर्पोरेट की लूट से देश बचाने का इतिहास रचता किसान। ये तस्वीर है, चाचा नाम क्या है? अशरफ मीर। क्या लग रहा है बाकी कॉर्पोरेट का देश हो रहा है? देखो जी, कॉर्पोरेट के बारे में तो हम जान रहे हैं, लेकिन किताब हम गांव में बताएंगे। अच्छा, लोगों को समझाएंगे कि ये किताब में क्या लिख रहा है। ये 3 जो काले कानून आए जी। हैं, इनके बारे में हम जाके बताएंगे गांव में कि हमारी एक महापंचायत 7 तारीख को होने वाली है। हमारे उलमाए किराम ने एक तारीख रखी है। जी, तो बड़ी निकम्मी हो चुकी है। अच्छा, उसके जो आंखों का पानी है ना, वो मर चुका है। इस देश का गृह मंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का कृषि मंत्री आज ऐसे हो गए ये लोग। हिटलर शाही अपना रखी है पूरी। अच्छा, जवान माँ, हमारे जवान बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठने पर मजबूर हैं, और इनको ये लोग कहते हैं कि दलाल है। ये दलाल ये नहीं है, दलाल आपकी सोच हो चुकी है, दलाल आपका सिस्टम हो चुका है, दलाल आपका शासन और प्रशासन हो चुका है, जो आपको इनकी आवाज सुनाई नहीं देती है। गृह मंत्री या इस देश का रक्षा मंत्री 4-5 लोगों के पास होती है वो सारी जानकारी। कैसे उस अर्बन पत्तलकार चाटुकार पत्रकार के पास पहुंच गई, और आप उसके लिए रात में हाई कोर्ट लगा देते हो, उसके लिए जमानत दिलवा देते हो। हमारे एक जो निर्भीक पत्रकार है मनदीप पूनिया, उसको आप गिरफ्तार कर लेते हो। ये जो सिस्टम है, ये दोहरा सिस्टम है। मोदी जी की ये पॉलिसी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। पगड़ियां होती हैं, हाथों में फावड़ा होता है, और वो बेटा किसान का होता है। किसी ने कहा है कि जवानी जिस ओर चलती है, जमाना उस ओर चलता है, और खेतों में जो रहता है वो किसान का बेटा इस वक्त सड़कों पर है। देव मेरा नाम है, भारत टीवी आप देख रहे हैं। ये वक्त की मांग है शायद कि 2021 आई तो अपने साथ कुछ नया लेकर के आ गई, क्योंकि किसान अपने हक के लिए जागरूक है। 3 कानून बनते हैं, उनको लेकर के जगह जगह प्रदर्शन, और उसके बीच में मेवात कैसे अछूता रह सकता है। मेवात के कुछ नौजवानों के साथ हम मौजूद हैं, जानेंगे आगे क्या रणनीतियां होंगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर हुसैन एडवोकेट है। वकील साहब काला कोट पहनते हैं, लेकिन रोटी किसान की खाते हैं जी। हम किस तरीके से देखते हैं किसान आंदोलन को? हम किसान आंदोलन को एक बहुत ही आने वाले हमारे नस्लों के लिए एक ख़राब हुआ है, जो हमारे लिए सरकार जो काले कानून ला रही है, जो हमारी नस्लों के लिए बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। अच्छा, कीलें ठोक दी गई। मोदी जी कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। आप तो कानून के जानकार हैं, हो सकता है ये सीधे साधे लोग कानून ना जानते हो, नियम ना जानते हो। आपने तो पढ़ा, क्या आपको खामी नजर आई? इस कानून में सिर्फ कॉरपोरेट का फ़ायदा है, जिसको मोदी साहब चाहते हैं, जी, अडानी अंबानी को। वो चाहते हैं कि जो किसान है, किसान के पास आम आदमी, हमारे किसान क्या हैं, ये भोले भाले हैं। हमारी जो आम जनता है बेचारे, कुछ पे गरीबों पे ज़मीन नहीं है, तो उनको अनाज फ्री में दे देते हैं भाई, 2 महीने में 6 महीने में दे देते हैं, और बहुत सस्ते रेट पे दे देते हैं। जबकि ये कॉरपोरेट वाले उसी को, जिसको हम फ्री में दे देते हैं, उसी को डबल ट्रिपल रेट पे देंगे, वो अपना ठप्पा लगा के देंगे। एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, कॉर्पोरेट की लूट से देश बचाने का इतिहास रचता किसान। ये तस्वीर है, चाचा नाम क्या है? अशरफ मीर नाम। क्या लग रहा है बाकी कॉर्पोरेट का देश हो रहा है? देखो जी, कॉर्पोरेट के बारे में तो हम जान रहे हैं, लेकिन किताब हम गांव में बताएंगे। अच्छा, लोगों को समझाएंगे कि ये किताब में क्या लिख रहा है। ये 3 जो काले कानून आए जी। हैं, इनके बारे में हम जाके बताएंगे गांव में कि हमारी एक महापंचायत 7 तारीख को होने वाली है। हमारे उलमाए किराम ने एक तारीख रखी है, और हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचेंगे और उसको सफल बनाएंगे। बुरहान, किस तरीके से देखते हैं 7 तारीख को बड़ा फैसला होना है, गाजीपुर पर किसान डटे हैं, जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। मेवात को कहाँ देखते हैं, जबकि रोडों पर कटीले तार और बैरिकेटिंग है? असल में क्या है कि देश की सरकार जो है ना जी, वो बड़ी निकम्मी हो चुकी है। अच्छा, उसके जो आंखों का पानी है ना, वो मर चुका है। इस देश का गृह मंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का कृषि मंत्री आज ऐसे हो गए ये लोग। हिटलर शाही अपना रखी है पूरी की। अच्छा, पूरे मैं ये कह रहा हूँ, आप समझिए बात को, पूरा देश का किसान जी, पूरे देश के किसान, उनकी महिलाएं, उनकी बहनें, जवान औरतें, उनके बच्चे सारे रोड पे आए हुए हैं। अच्छा, इनको शर्म नहीं आती नकल के अंधों को कि आज हमारे जवान बहन, हमारी जवान माँ, हमारे जवान बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठने पर मजबूर हैं, और इनको ये लोग कहते हैं कि दलाल हैं ये लोग। ये दलाल ये नहीं है, दलाल आपकी सोच हो चुकी है, दलाल आपका सिस्टम हो चुका है, दलाल आपका शासन और प्रशासन हो चुका है, जो आपको इनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, आपको इनकी मासूमियत दिखाई नहीं देती है। आप जो इनके साथ जुल्म कर रहे हो, वो जुल्म आपको नहीं दिखाई देता है। ये देश की जनता, एक बात और मैं आपको बता दूं, आज जिस तरीका से इन लोगों ने कटीले तार, अगर यही कटीले तार पुलवामा हमले से पहले लगा दिए होते तो वो हमारे 40 जवान शहीद नहीं होते। क्या लगता है सरकार की मिली भगत थी? ये अरे अरबन गोस्वामी की चैट है, लीक हुई है,
किसको पता है? या तो इस देश के प्रधानमंत्री, या इस देश के गृह मंत्री, या इस देश का रक्षा मंत्री, 4-5 लोगों के पास होती है वो सारी जानकारी। कैसे उस अर्बन पत्रकार, चाटुकार पत्रकार के पास पहुंच गई? और आप उसके लिए रात में हाई कोर्ट लगा देते हो, उसके लिए जमानत दिलवा देते हो। हमारे एक जो निर्भीक पत्रकार है मनदीप पूनिया, उसको आप गिरफ्तार कर लेते हो। ये जो सिस्टम है, ये दोहरा सिस्टम है। मोदी जी की ये पॉलिसी है कि एक तरफ गरीब को गरीब कर दो जी, और अमीर को अमीर कर दो। इस देश का प्रधानमंत्री ने कहा था, लड़ाई सिस्टम से है, प्रधानमंत्री से है, सरकार से है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार से लड़ाई है। अच्छा। सरकार से ही सिस्टम है, सरकार से ही सब कुछ है। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जो गरीब हैं उनको अमीर बनाएंगे और अमीरों से पैसा खींच कर लाएंगे। चलिए आप सुनिए, एक मिनट मेरे यहाँ मेवात के जो किसान यहाँ बैठे हैं, मेवात के बीजेपी के जो नेता हैं, वो खुद कहते हैं कि यहाँ दलाल बैठे। ये दलाल, मैं ये कह रहा हूँ उनकी सोच दलाल है, वो दलाल हो चुके हैं। आज वो कटीले तार लगा के दिखाइए मेवात में। जिस तरीका से इन गोरे अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था हमारे इन्हीं बुजुर्गों ने, लगा के दिखाइए कटीले तार। अगर इन चोरों को भी ना भगाएं दबे पाओ। ये वो धरती है। और ये लोग जो बोल रहे हैं ना दलाल, ऊंचे दरबारों से कुछ नहीं मिलेगा। ऊंचे दरबारों में हाजिरी देना बंद कर दीजिए, किसानों के आगे सामने बैठिए। अगर इस देश में आपको कुछ देगा, आपका घर भरने का किसी ने काम किया है, तो यही वो किसान है जो आज रोडों पर बैठने का काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप इनको दलाल बोल देते हो। आप दाढ़ी वाले लोग हैं, इनको आप दलाल कह देते हो। अरे यही आपका बाप और आपका दादा लगता है रिश्ते में, आप इनको दलाल बोल देते हो। आपको पता लग जाएगी। उतरिए मैदान में, हम दिखाएंगे कौन दलाल है कौन दलाल नहीं। क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए यही मैसेज है, या तो वक्त रहते सुधर जाइए, वरना आपके घर बंद होने वाले हैं। अच्छा। जिस दलाली को आप हमारे ऊपर करते हो ना, वो दलाली अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आपके घर 101% मैं लिख के दे रहा हूँ बंद होंगे। नाम क्या है आपका? मुबारक खान है। मुबारक जी, क्या मुबारक घड़ी आने वाली है? बेशक। कब लग रहा है? 7 तारीख को आप फैसला लेने वाले हैं? 7 तारीख को हमारे उलमाए दीन ने एक कॉल की है महापंचायत की, जो मेवात में बहुत बड़ी पंचायत होने जा रही है, जो और देश के अंदर हर कोने में हो रही है। वही हमारे मेवात में एक महापंचायत होगी और उसमें फैसला लिया जाएगा कि कैसे आंदोलन की इस नींव को आगे बढ़ाया जाए और मोदी के जो काले कानून हैं इनके खिलाफ लड़ा जाए। अच्छा। और वो हम लड़ेंगे, बखूबी लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। आगे आप देखते हो मोदी जी यहाँ कटीले तारे बिछा रही हैं और मोदी की प्रशासन किसानों से लड़ रहा है। कहते हैं कॉल करिए, सारी समस्याओं का हल है। अरे कॉल करने से अगर समस्या का हल हो जाता तो चीन ने वहाँ एक गांव पूरा गांव बसा लिया। यहाँ हम किसानों से लड़ना छोड़ दे, उस चीन से लड़ने जाके या पाकिस्तान से लड़े जाके। अच्छा। हमसे लड़ने की क्या जरूरत है? हम तो अपने अगर समझते तो, लेकिन उन्होंने अपना नहीं समझा क्योंकि वो खुद गैर है हमसे। अच्छा। हाँ। आपको लगता है मोदी जी आपको गैर मानते हैं? गैर नहीं मानते तो हमारी बात मानते हैं, हमारे लिए कटीले तार नहीं बिछाते। अच्छा। अगर कटीले तार बिछाने तो हम तो समझ रहे हैं कि हमको गैर समझ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि मैं तो किसानों की आय दुगनी करूंगा और दुगनी कर चुका हूं और आपकी राहों में फूल बिछे, और आप कह रहे हैं कि जनाब आप हमको गैर समझते हैं। जो पहले थी वो भी नहीं रही सर। अच्छा। जो पहले थी वो भी नहीं रही। अच्छा। आज चाहे दुकानदारी की लाइन में ले लो, किसी भी लाइन में ले लो, कुछ नहीं रहा सर। अच्छा। ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं। चाहे LIC हो, वो बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया। बजट आया है आपके लिए, आपको पता है? अरे बजट ठन गोपाल था। वो बजट क्या है? वो तो बेचने के लिए आया है। सेल लगा रहे हैं वो तो। अच्छा। पूरे देश की सेल लगा। जनाब वकील साहब, बजट आ गया और बजट में आपके लिए बहुत कुछ आया है। आपके लिए बोले तो नौजवानों के लिए क्या लगता है? वाकई किसानों की कुछ? देखिए, सरकार जी बहुत चालाक सरकार है जी, और रणनीतिक तरीके से कूटनीतिक चालों के तहत ये अपना पहले एक बचाव का एक शब्दावली ढूंढ लेते हैं कि जिस तरह से इनको बचाव करना है उसके बारे में वो ये कह देते हैं कि भाई हमने इसमें ये फायदा किया है, जबकि अगर लीगली और लॉजिकली उस चीज़ पे बहस की जाए तो ये बिल्कुल ये खोखला जो बजट पेश किया है इन्होंने, कोई बजट में कुछ नहीं है। इसमें किसी कॉरपोरेट घरानों को ही दोबारा से और देश को बेचने के लिए और प्राइवेट कंपनियों के नाम कराने के लिए ही इसमें व्यवस्थाएं की गई हैं। तो देखिए, एक तस्वीर आपके सामने है, नौजवान हैं, किसान यहाँ पर मौजूद हैं। 7 तारीख को मेवात के किसान फैसला लेंगे, अपनी बात रख रहे हैं। कोई भी जानकारी रहती है, इस वक्त हम लोग चुनाव बॉर्डर पे मौजूद हैं। किसानों के बेटे नौजवान यहाँ बात रख रहे थे। खैर क्या होगा अभी तो ये भविष्य की बातें हैं। सरकार ने तार बिछाए ऐसा कहते हैं, लेकिन क्या होगा अभी भी ये बात जरा पर्दे के पीछे है।